बेटा डिविएशन कुछ नहीं होता है। तुम्हारा जैसा मन है ना वो उधर को ही भाग लेता है। बेटा तुम जो कह रहे हो कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ कितने लोग हैं जो पाते हैं कि अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, करना कुछ है चल कहीं और देते हैं। तुम कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, तुम उधर को ही जाते हो जिधर जाने की तुमने अपने मन को ट्रेनिंग दे दी है। तुम्हारा कुत्ता है, वो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है और साथ साथ चलते चलते उसको थोड़ी दूर पर कुछ मांस पड़ा हुआ गिर गया। अब तुम कितनी कोशिश करो तुम्हारे साथ चले, तुम उसकी जंजीर खींचो वो उधर को ही भाग रहा है, क्या तुम ये कहोगे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? वो डिस्ट्रैक्ट थोड़ी ही हो रहा है, उसकी पूरी शिक्षा ही यही है कि मांस खाओ, उसका पूरा मन ही ऐसा है। दिन रात जन्म से ही जेनेटिकली उसने यही कंडीशनिंग पाई है कि मांस की ओर आकर्षित हो जाओ। तुम भी वही करते हो, तुम्हारा मन भी उधर को ही जाता है जिधर जाने की तुम दिन रात अपने मन को शिक्षा दे रहे हो। तुम दिन रात अपने आप को शिक्षा देते हो। उदाहरण लेता हूं, तुमने कहा कि गोल्स बनाते हैं, पर गोल्स के लिए जब कोशिश करते हैं तो मन डिविएट हो जाता है। तुम कोई भी गोल क्यों बनाते हो? मान लो तुमने गोल बनाया कि इस सेमेस्टर में इतने नंबर लाने हैं, बनाते हो ना इस तरह के गोल। सेमेस्टर में तुम नंबर क्यों लाना चाहते हो? क्यों? ताकि अंततः तुम बीटेक पास कर सको, और वो भी एक अच्छे प्रतिशत के साथ, है ना? बीटेक तुम्हें क्यों पास करनी है अच्छे प्रतिशत से? ताकि अच्छी नौकरी लग सके। अच्छी नौकरी का क्या अर्थ हुआ? क्या मिल सके? पैसा मिल सके। उस अच्छे पैसे से तुम क्या करोगे? मजे करोगे, याशी करोगे। ठीक है, तो किताब क्यों खुली है? ताकि अंततः तुम मजे कर सको। अब तुम किताब लेके पढ़ने बैठे, तभी तुम्हारा दोस्त आया बाहर से, आजा चल मजे करते हैं, तो तुम्हारा मन कहेगा कि इतना लॉन्ग रूट क्यों लेना? मन की जो पूरी ट्रेनिंग है वो तुमने दे रखी है कि मजा ही सर्वोच्च है, मजा ही पाना है। पढ़ भी इसलिए रहे हो ताकि कभी और मजा कर सको। तो मन कहेगा पढ़ो, फिर नंबर लाओ, फिर नौकरी लगाओ, फिर पैसा कमाओ, फिर मजे करो। जब पढ़ना इसीलिए है कि मजे करो आगे कभी, तो मजा अभी कर लेते, बंद कर किताब चल। मन बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसीलिए जो भी कोई गोल बना के काम करेगा वो पाएगा काम हो ही नहीं रहा है, क्योंकि गोल हमेशा आगे कुछ पाने के लिए होता है। जो आगे पाना है जब वो अभी उपलब्ध है तो अभी पाओ ना। पर तुम चाहते ये हो कि मेरा मन वैसा ही रहे जैसा मैंने उसको बना दिया है, और साथ ही साथ मैं कंसंट्रेशन भी पा जाऊं। ये हो नहीं पाएगा कभी, ये असंभव बात है। पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन इसी बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या हो। ये यहाँ पर बोर्ड है, मैं इस पर बहुत बड़ा कोलाज लगा दूँ और उसमें दुनिया भर की तमाम तस्वीरें रहें। क्या नाम है तुम्हारा? पुनीत। बड़ा सा कोलाज लगा दो, उसमें छोटी छोटी दुनिया भर की तमाम तस्वीरें हैं, और उसी के बीच में किसी आकर्षक लड़की का चित्र लगा हुआ है। तुम तुरंत कंसंट्रेट कर लोगे। जितने यहाँ बैठे हैं सबकी आंख एक बिंदु पे जाके ठहर जाएगी। तुमने जो मन को ट्रेनिंग दी है, मन वैसा ही कंसंट्रेशन कर लेता है। कंसंट्रेशन की तो कोई समस्या है ही नहीं। तो ये कभी कहा मत करो कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तुम कंसंट्रेट करते हो, पर कहाँ? वहां जहां तुमने अपने मन को ट्रेन कर रखा है। तुमने अपने मन को ट्रेन कर रखा है कंसंट्रेट करने के लिए। यहां कोने में होगी वो जरा सी फोटो, और तुम उसी में जाके घुस जाओगे। इतना विशाल है इंटरनेट, तुम उसमें वो वाली साइट खोज ही लेते हो तुम्हें चाहिए, और फिर देखो कैसा गहन कंसंट्रेशन होता है तुम्हारा। तब कोई डिविएशन नहीं होगा। तब तुम्हारे आसपास भूकंप आ जाए, आसमान टूट पड़े, बारिश हो जाए, तुम स्क्रीन से चिपके ही रहोगे। गलत या सही? तो कंसंट्रेशन की समस्या कहाँ है? तुम तो गहराई से एकाग्र हो जाते हो, बिल्कुल साधना में उतर जाते हो। जैसी जिसकी ट्रेनिंग वैसा उसका कंसंट्रेशन।
तो यदि अपने कंसंट्रेशन का विषय बदलना है कि मैं काहे पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर वो चेंज करना है तो जीवन को ही बदलना पड़ेगा। जीवन को ही अभी बड़ी बात होगी, तुम कहोगे हम इसके लिए तैयार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जीवन हमारा वैसे ही चले जैसा चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट कर लें, तो कभी होगा नहीं। जाओ जीवन बदलने को तैयार हो, पूरा कायाकल्प, तो बताओ। जीवन यदि बदलना है तो फिर देखना पड़ेगा दिन रात कि मैं किन चीजों पर लगातार अटका रहता हूं। मेरे दोस्त कैसे हैं, मैं अपना समय कहाँ गुजारता हूँ, मैं कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं किन विचारों में उलझा रहता हूँ। मैं यदि टीवी देखता हूँ तो कौन से प्रोग्राम देख रहा हूँ, यदि इंटरनेट पर जाता हूँ तो वहाँ करता क्या हूँ, फेसबुक पर जाता हूँ तो वहाँ क्या कर रहा हूँ। जब ये सब बदलेगा तो इसके साथ साथ तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बदल जाएगा। पर बाकी अगर तुम नकली तरीके आजमाओ कि ये कर लो और वो कर लो और इससे तुम्हें कंसंट्रेशन मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये बात स्पष्ट है ना। मन अपनी ट्रेनिंग के अनुसार कंसंट्रेट कर लेता है, मन की जो ट्रेनिंग है वो कर लेगा, वैसा ही कंसंट्रेट कर लेगा। चींटी गुड़ पे कंसंट्रेट कर लेगी, उड़ती हुई चील नीचे मरे हुए चूहे पे कंसंट्रेट कर लेगी। पर उसी चील को तुम बोलो कि तू घास पे कंसंट्रेट कर पाएगी क्या? उतना ऊंचा उड़ रही होगी और इतना सा बित्ती भर का चूहा मरा पड़ा होगा, उस पर कंसंट्रेट कर लेगी, बिल्कुल डिविएट नहीं होगा उसका ध्यान, पर घास पे नहीं कर पाएगी। तुम देखो कि तुमने अपने मन को चील जैसा बना रखा है या चींटी जैसा बना रखा है या क्या बना रखा है, क्योंकि तुम ही तो बनाते हो ना। अपने मन का निर्माण तो तुम ही करते हो, अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों से अपने मन का निर्माण तुम ही करते हो। तो देखो कि तुम्हारी रोज की गतिविधियां कैसी हैं। जब वो बदलेंगी तो मन बदल जाएगा, कंसंट्रेशन अपने आप बदल जाएगा।